हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र अध्याय 12 चैप्टर 12। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न है और 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना होगा। प्रश्न नंबर है का, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन है आ, कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर दा के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है। ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन है सा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा, बैंगनी। तो हम जाएंगे बैंगनी के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर का, उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ये बिल्कुल सही है, हम जाएंगे सही के साथ। अगला है प्रश्न नंबर खा, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। यह तथ्य गलत है, तो हम जाएंगे गलत के साथ। प्रश्न नंबर गा, अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये गलत ऑप्शन है, हम जाएंगे गलत के साथ। अगला है प्रश्न नंबर घा, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यह भी गलत तथ्य है, हम लगाएंगे गलत का निशान। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। प्रश्न नंबर है का, सरल सूक्ष्मदर्शी डैश लेंस में प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है उत्तल लेंस, हम भरेंगे उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर खा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो ये दूरदर्शी का, दूर की वस्तुएं दूरदर्शी से देखते हैं। प्रश्न नंबर गा, खून की जांच के लिए डैश का प्रयोग होता है। तो इसमें होता सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, हम भरेंगे सूक्ष्मदर्शी। अगला है प्रश्न नंबर घा, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में डैश प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है अवतल लेंस का। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधित नियमों को लिखिए। उत्तर, जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधित 2 नियम हैं या 2 नियमों का पालन होता है। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक
पृष्ठ के आयतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2 है, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। उचित किरण आरेख इससे हुए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। उत्तर, अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर हम वस्तु लिखेंगे, वास्तु लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर है 7, दूरदर्शी किसे कहते हैं? स्वच्छ किरण आरेख खींचकर दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति का तथा स्थिति का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर, दूरदर्शी ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। यह लेंस एक खोखली बेलनाकार नली के बेलनाकार पढ़ेंगे इसे, बेलनाकार नली, यहाँ पे रा ऊपर उड़ा दिया है जबकि यहाँ बनेगा, दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। वस्तु की ओर वाला लेंस अभिदृश्यक कहलाता है। यह बड़े द्वारक का होता है तथा नेत्र की ओर वाला लेंस नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहलाता है। दूरदर्शी से दूर की वस्तु को स्पष्ट बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दूर स्थित वस्तु AB का अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब A1 B2 नेत्रिका के फोकस FE के अंदर बनता है। नेत्रिका द्वारा A1 B1 का आभासी प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। प्रश्न नंबर 8, नेत्र दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं? उत्तर, जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। नंबर 2, दूर दृष्टि दोष। प्रश्न के अनुसार हमें निकट दृष्टि दोष यहाँ पर समझाना है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है।